ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपनी दुआएं कैसे लेनी है, इस पर बाबा ने पूरी मुरली को फोकस किया है। हमें बताया है कि भगवान की दुआएं लेनी है और सर से गठरी पाप की उतारनी है। शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? आज बड़े अच्छे से बाबा ने इसको ब्रह्मा पिता के द्वारा कैसे कर्म होने चाहिए इसको समझाया। फिर सच्चे सच्चे सोशल वर्कर और तुम रूहानी सोशल वर्कर में क्या फ़र्क है इसको भी समझेंगे। और फिर बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में भी शरीर के माता पिता भी दुआ देते हैं ना, पाँव पर तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कौन आशीर्वाद दे रहा है? आधा कल्प सिमरन किए, किस लिए सिमरन किए? द्वापर से किस भाव में आकर सिमरन किए और कहाँ अथाह सुख है, ये समझेंगे। और फिर बाबा कह रहे हैं कि जगत अम्बा का मेला लगता है, हाँ, लेकिन ब्रह्मा की तरफ बुद्धि नहीं जाती, इस बात को समझेंगे। और शिव बाबा से मिलना है तो केयर ऑफ ब्रह्मा करना पड़ेगा। मनसा में तूफान भल आएंगे, लेकिन उसको कर्म में नहीं लाना। और अगर दुख देंगे मन वचन कर्म से तो दुख पाएंगे। सच्चे साहब के आगे कैसे रहना है, बाबा के आगे कैसा रहना है, ये बाबा ने विधि बताई। फिर आज गद्दी नंबरवार होती है, किस तरह की गद्दी होती है, राज गद्दी, इसको समझेंगे। और सबसे नंबर 1 दुख क्या है, फिर से बाबा ने आज क्लियर किया है। गीता में भी साफ लिखा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन क्यों नहीं मानते लोग? ये समझेंगे हम लोग। फिर अपने से हमेशा पूछना है कि हम कितने सपूत बने हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ में कहाँ पर हैं, क्या रैंकिंग है। बाबा कहते हैं मैं समझाता सबको बहुत हूँ, लेकिन बच्चे फिर भूल जाते हैं। लेकिन तो कैसे याद रखेंगे, क्या धारणा करेंगे, इसको बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा ने बोला कौन महारथी कौन घुड़सवार है, ये भी बाबा बोल रहे हैं, कुछ छिपे नहीं रहेंगे। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, खुश रहो आबाद रहो, किसी को नाराज नहीं करना है, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। और अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु बनो। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर इसके विस्तार से इसको क्लियर किया। शुभ चिंतक मणि बन के हम विश्व को कैसे कल्याण करेंगे, ये हम स्लोगन में समझेंगे। चलिए, हम सभी तैयार हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए। छात्रक बच्चे बैठ गए हैं ना? जब बच्चे सुनने के लिए एकदम लगन में होते हैं ना, तो सुनाने में भी मजा आता है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। तो भगवान से दुआएं लेनी है ना, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं लेनी है दुआ, कृपा नहीं लेनी है। तो ये श्रीमत भगवान की वाणी, भगवान का हाथ और साथ है, इस पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है, भगवान के दिल पर कौन बैठ सकता है? तो उत्तर बाबा बोल रहे हैं कि इसकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं कि यह बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोलेंगे शिव बाबा को, तब शिव बाबा उस बच्चे को दिल पर बिठाएंगे। देखा किसको अथॉरिटी दे दिया बाबा ने? ब्रह्मा पिता को, क्योंकि इस लोक में वही है ना, लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उन्हीं को भगवान ने इतनी बड़ी अथॉरिटी दी है। और भक्ति में भी है ना, याद है सबको, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग तक बात पहुंचाने के लिए बैल के कान में बोलना जाता है ना, नंदी के कान में बोलते हैं ना। बनारस में कितना बड़ा मंदिर है, कितनी बड़ी, कितना बड़ा बैल है। तो यही है, ब्रह्मा पिता ही वो बैल है, वो सवारी है जिस पर शिव ने सवार किया है। तो गारंटी लेते हैं ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा पिता ब्रह्माचारी बनो, ब्रह्मा के आचरण को धारण करो। अब बाबा जब बोलेंगे ब्रह्मा पिता की ये सर्विसेबल है, सबको सुख देता है, दुख नहीं देता है, तब हम बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? रूहानी सर्वेंट अर्थात आत्मा के सर्वेंट हो, शरीर के नहीं। तो हम सारे विश्व की तो क्या 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करने वाले रूहानी सर्वेंट हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर, रूहानी सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप
की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरेगी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी मन ही मन बोली कि हाँ बाबा। तो ऐसे तो लौकिक माता पिता बच्चों को दुआएं देते ही हैं, सभी माता पिता अपने बच्चों को तो देते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं तो माँ बाप आशीर्वाद भी करते हैं। तो वो तो हो गए शरीर के माता पिता, लेकिन हमारी आत्मा को आशीर्वाद किसने दिया? तो परमात्मा आ गए हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। जिनके कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, वो है सच्चा सच्चा आत्मा का पिता, वो आ गया है। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सत्युग में अथाह सुख है, वहां कोई सिमरन नहीं करते। जब सुख होता है, भरपूरता होती है, तो कहाँ कोई भगवान को याद करता है? हाँ, दुख है तो पुकारने लग जाते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते आई तुम मात पिता। कल भी बाबा ने मात पिता पे बोला ना, जोड़े देखते हो तो मात पिता कहने लगते हो, तुम यो मात पिता नहीं। ये बिल्कुल अयथार्थ है, ये सही नहीं है। हाँ, बुद्धिमान होगा तो पूछेगा, परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहेंगे? क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में या मुस्लिम धर्म में सिर्फ पिता है, एक ही है, माता का तो कोई गायन नहीं है। लेकिन भक्ति में यहाँ पे माता पिता गा रहे हैं तो उनकी बुद्धि किधर जाती है? जगत अम्बा की तरफ, दुर्गा जी की तरफ। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। जगत पिता भी कोई होगा। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है। हाँ, तो उनके आगे माता पिता के अंदर रहोगे। ब्रह्मा सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। मनुष्य गाते तो है परमात्मा के लिए, पर तो जानते नहीं कि माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। तो दुआएं, भगवान की दुआएं क्या है? श्रीमत। तो श्रीमत पे चलो, दुआएं मिलती जाएगी। अपनी चाल चलन अच्छी रखो, आप ही दुआएं मिलेगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे, अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। चलो, याद करना और कराना बहुत बड़ी सेवा है। दूसरे को नहीं करा रहे हैं तो सुख भी नहीं मिलेगा, बाबा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। और इस बाबा के दिल पर चढ़े, गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। किस बाबा की? ब्रह्मा बाबा की। वह गायन है ही माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। तो यही तो है हमारे माता पिता। परमात्मा हो गए पिता शिव, और माता बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा, ये हो गए हमारे ब्रह्मा बाबा। यही है माता पिता। माता क्यों है ये? बड़ी माँ ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया और इनके मुख से जो गीता ज्ञान निकला, उससे बच्चे रचे बाबा ने। तो हो गई ना सूक्ष्म में माता, ज्ञान से माता। ये रहस्य है। तो कौन जानते ये बात? कोई नहीं जानते ना, हम बच्चे जानते। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं ना कि सबको बताओ। हाँ, जब जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ब्रह्मा अर्थात हमारी बड़ी माँ है। समझ में आ गया सबको? तो ये समझना है और समझाना। जो सच्चे सयाने बच्चे होंगे ना, इस बात को अच्छी रीति समझा देंगे। आप सब समझ गए ना? हाँ, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अच्छा लगेगा, ताकि अगली मुरली में मैं से समझा पाऊँ। और खत भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही भगवान तक जाएगा। परमात्मा निराकार है और हम शरीरधारी, हम कनेक्ट नहीं हो सकते उनसे। तो एक माध्यम है, मीडिएटर। वही बात है। फिर बाबा कहते हैं, दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बन जाता है। मनसा में तो संकल्प आएगा, फलना ऐसे क्यों किया, फलना को ऐसा करना चाहिए, फलना ने ऐसे बोला, ऐसे छोटा होकर भी बोल दिया, तो मन में तो आता है। लेकिन कर्मणा में आने से पाप बन जाता है। उसके साथ कुछ बहस कर लो, उलझ जाओ, क्वेश्चन कर लो। तो मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मणा में मत आना, कर्मों में मत लाना, बोल में व्यवहार में मत लाना। अगर कोई नाराज होता है, किसी बात पे कोई हलचल है, तो बाबा से पूछो, बाबा इस बात पर हमसे ये नाराज, बाबा से बातें कर लो ना। किसी देहधारी को बताने से पहले भगवान से बातें करो। मन ही मन बातें करो, अपने मन से बात करो। हे मन, हे आत्मा, देखो ना इस आत्मा पर ये दाग लग रहा है,
अब जैसे कोई भोजन कर रहा है, ये जब मैं भोजन कर रही थी तो बहुत सुंदर एक मनन आया इस पे। चावल खा रहे हो या चूड़ा दही खा रहे हो, हाँ, उसमें चूड़ा में भी सफेद कंकड़ होता है, पता नहीं चलता है। दही गुड़ दे के इतना टेस्टी है, जैसे निवाला मुंह में डाला और बड़ा सा कंकड़ कच से किया, कितना जोर से लगा, सारा कुछ उगल दिए कि नहीं, वो फिर अंदर निगला ही नहीं जाएगा क्योंकि कंकड़ है उसमें, उसके टुकड़े हो गए। तो उसी तरह से आत्मा पर जैसे ही कोई किसी किसी के नाराज होने का, किसी के क्वेश्चन का, ताने वाने निंदा ग्लानि की बात अगर हम आत्मा में रख लेते हैं तो आत्मा को समझो कि कंकड़ लग गया, चोट लग गई उसको, तो तुरंत उगलो, तुरंत निकालो। तो निकालने के बाद ने विधि बताया ना, मुझसे बताओ, मुझसे राय लो, मन से बताओ, आत्मा से पूछो कि आत्मा किस बात में खुश रहेगी, वो क्या बोलेगी। तो यही है, मन में आया भी तो मन से उसको सफाया करो। तो माँ बाप के आशीर्वाद दुआएं लेनी है तो श्रीमत पे चलो, श्रीमत है ना, कुछ बात आए तो बाप से पूछो, नहीं तो कोई निमित्त से पूछो, लेकिन उसको चलाओ मत, मन में मत रखो, आत्मा को कंकड़ मत दो। और अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे बाबा के सामने सदा सच्चे रहना है, सच्चे रहना है, सच्चे साहब के आगे, और कहते हैं ना, सच्चे साहब पे दिल राजी, है ना, सच्चे साहब पे दिल राजी। तो और इनसे भी सच्चा रहना है, ब्रह्मा पिता से भी सच्चा रहना है। या दादा ही तो सर्टिफिकेट देंगे, कि बाबा का बच्चा बड़ा सपूत है, देखा आज बाबा ने कितनी महिमा की ब्रह्मा पिता की, कि यही तो सर्टिफिकेट देगा, दिल पर चढ़ाएगा। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार चलता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। जो सर्विसेबल सपूत बच्चे हैं ना, उनके दिल में हमेशा ये चलते रहेगा कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। और गद्दी भी नंबरवार है, राजगद्दी 8 है पहले, फिर 108, फिर 16,108। तो हम किस गद्दी में है, किस रैंक में है, ये तो चलता रहता है सपूत बच्चों के मन में। ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे, नहीं, कला कम नहीं होनी चाहिए। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाड़ले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि यही समय है, अभी ये पूरा पुरुषार्थ करना है, अभी नहीं करेंगे तो कल्प कल्प भी नहीं करेंगे। तो कल्प कल्प की रेस चल रही है यहाँ। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख न दे। और उससे भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। काम कटारी अर्थात कामना, कामना करना किसी से, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव प्रकृति इच्छाएं, यही तो है काम कटारी चलाना। बाबा कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाद समझो, तो वह भी नंबर 1 है। श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं ना, तो चलो वो भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। फिर पापा बोले अच्छा उनकी मत पर चलो, उसने भी तो कहा है ना काम महाशत्रु है, तो उसको तो जीतो। क्या बात है, बाबा पकड़ते हैं इतना कस के ना कि क्या बात है। गीता को सभी मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते हैं कि गीता का ज्ञान दिया, तो उसमें भी तो लिखा है काम महाशत्रु है, तो उस पर क्यों नहीं जीत रहे हो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, अब बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देगा, जब बड़ा होकर गद्दी पे बैठेगा तब तो मत देगा, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब श्री बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। देखो कंट्रास्ट बाबा बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं निराकारी दुनिया में याद करो, और श्री कृष्ण तो स्वर्ग के प्रिंस है, वो कहेंगे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महासत्व इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो, गीता में भी है। हाँ, अच्छा समझो मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। और गीता में लिखा है काम महाशत्रु, उसको मानते थोड़ी हैं, उस पर नहीं चलते, कहते हैं ये तो अर्जुन के लिए कहा गया था। हाँ, और यह समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, नहीं तो तब तक गोता ही खाते रहेंगे। क्या बात है, मतलब भगवान आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, उनकी जो गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है इसको सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे रटेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, विषय विकार में गोता ही खाते रहेंगे जब तक भगवान ना आए। देखा उनकी हट, सन्यासी आदि भी कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ,
श्री बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं ना कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे। अच्छी रीति बाबा पढ़ा रहा है और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पढ़े लिखे के भरी ढोएंगे ना। हाँ, उसी के आगे भैंस बनकर बोझा उठाएंगे। तो बाबा से तो पूरा वर्षा लेना है, अपने से बराबर पूछते रहो। हम इतने सपूत हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, और उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। उनके दिल में रहम आएगा, हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं। सोशल वर्कर्स भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं ना। कई है कि बहुत लूटते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं। सरकार माल देती है कि जाके बांटो, सेवा करो, आधा से ज़्यादा खा जाएंगे। तो सपोज सोशल वर्कर कैसे रहे? तो ऐसा नहीं बनना है। सच्ची सेवा तो बाबा ही सिखलाते हैं ना। हाँ, बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। क्या बात है, औरों को बनाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुरंत दान महादान। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। तो अच्छी सर्विस के लिए क्या करना होगा? भगवान के दिल पर चढ़ने के बाबा ने विधि बताई ना। सब कुछ अर्पण कर देना है, सब कुछ भगवान के नाम सरेंडर कर देना है। मनसा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। वही बच्चे तो दिल पर चढ़ेंगे। तो अपना मुख दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ, बनी हूँ। सबको अपना अपना दर्पण, बाबा ने बोला ना, मैं चरित्र का दर्पण देता हूँ। दर्पण को देखो। खुद भी लिख सकते हो कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाबा को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम मध्यम व कनिष्ठ हूँ। मतलब कोई आत्मा खुद को खुद ही नंबर दे सकता है ना। बच्चे भी जानते हैं कि हम में से कौन महारथी है, कौन घोड़ेसवार है, कोई प्यादे है। तो कोई छिपा नहीं रहेगा। बाबा को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। बाबा को यदि सब बात बताए तो बाबा सावधान करे। हाँ, बिगड़ पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है ना। मुरली के द्वारा बाबा देते हैं कि नहीं सबको? पूरी दुनिया के बच्चों को बाबा मुरली के द्वारा समझाने देते हैं ना। चाहे कोई रजिस्टर रखे, चार्ट रखे, पोता मेल दे न दे, फिर भी मिलता है। तो अब जितना वर्षा लेना हो तो पूरा पूरा ले लो। बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, ये बड़ी माँ बैठी है ना, ब्रह्मा माँ, इनसे सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर पापा ने बोला, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। क्या बात है, न भूलो न याद रहो। मतलब एकदम समाये रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें? अपने शरीर को जब याद नहीं करना है तो फिर औरों को क्यों याद करें? बस कर्म करते जाए। मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा करना, सबको सुख दे, बाबा की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहमदिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहब के साथ सदा सच्चे रहना है। सच्चे दिल पर साहब राजी। वरदान, बोल पर, अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु बनते हैं। तो कैसे बोल पर डबल अंडरलाइन, कैसे बोल बोलेंगे? तो आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। तो कैसे बोल होने चाहिए? सुनने वाला एकदम उत्सुक हो, चातक हो कि अब दीदी के मुख से बोल निकल रहे हैं। हाँ, हम बोले और सब सुनने को तैयार है। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। और महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। फालतू व्यर्थ की बातों में शब्द तो खर्च करने नहीं है। उसे शब्द की इकोनॉमी होगी, समय की इकोनॉमी होगी, एनर्जी की इकोनॉमी होगी, है ना, श्रीमत की इकोनॉमी होगी। कितनी बड़ी बात है। तो हम बच्चे मास्टर सदगुरु हैं, तो हमारे एक एक बोल क्या होने चाहिए? महावाक्य। और कहते हैं ना, अनमोल वचन एक है, सुनते हैं, झुक कर जीना सीखो
ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से हमारे सिर तक पहुंच सके। बिना झुके विवाद तो मिल जाएगा, परंतु आशीर्वाद नहीं। अगर नहीं झुकेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पर्वत आपसे आत्मविश्वास से अधिक नहीं है। पर्वत आप हमारे आत्मविश्वास से अधिक नहीं है, क्योंकि पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर यह हमारे पैरों के नीचे हो जाता है। क्या बात है। अभी जब हम नीचे हैं तो पर्वत कितना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं चोटी पर, तो पर्वत हमारे पैरों के नीचे हो जाता है। तो उसी तरह से संपत्तियां, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, सम्मान और पद कुछ भी मायने नहीं रखता है अगर आप खुश नहीं हो। इस जिंदगी की सबसे पहली जरूरत है हमारा खुश रहना, क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें विजेता बनाता है। और यहाँ हमें किस पर विश्वास है? अपनी आत्मा पर है, परमात्मा पर और ड्रामा पर। ये तीन विश्वास जिसने बांध लिया, ये तीन मोती जिसने गले में पिरो ली, जीवन में पिरो ली, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। यह है शब्द, समय, एनर्जी की इकोनॉमी करो और आपके एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं व दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। तो कैसे बोल बोलने हैं? जो बोल अभी आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं व दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, यही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन। बाबा इधर निरंतर 3-4 दिन से स्लोगन जो दे रहे हैं इसी शुभ भावना पर। कल का भी था, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाओ। उसके पहले था शुभ भावनाओं से सब तरफ मतलब मतलब शुभ भावनाएं देने वाली बात, मतलब लगातार इधर स्लोगन में आ रही है। सबका कल्याण करो, तो अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। कौन सी किरण? शुभ चिंतक मणि बनकर सभी के प्रति शुभ शुभ सोचना ही वो किरणें हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।